अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से बराह रास्त न्यूज़ एट 5 के साथ मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। न्यूज़ एट 5 आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं अदफर मसाले। अब खबरें तफसील के साथ। कोकरनाग डुक्सम शाहरा पर पेश आए एक दिलदोज सड़क हादसे में एक ही खानदान के 5 कमसिन बच्चों समेत 8 अफराद अज़जान हो गए। इतलात के मुताबिक ये गाड़ी किश्तवाड़ से मड़वा की तरफ जा रही थी जब गाड़ी सिंथन टॉप पर ड्राइवर के काबू से बाहर होने के बाद करीब 200 फुट गहरी खाई में जा गिरी। मरने वालों की शिनाख्त 45 साला इम्तियाज़ अहमद राथर, उनकी 40 साला अहलिया अफरोज़ा बेगम, उनकी 2 बेटियां 12 साला अरीबा इम्तियाज़, 10 साला आनिया इम्तियाज़, बेटा 6 साला आबान इम्तियाज़ और उनके अलावा एक और कुंबे के 3 अफराद जिनकी शिनाख्त 40 साला रेशमा बेगम, उनके 2 बेटे 8 साला मुशेल माजिद और 16 साला मुसैब माजिद के तौर पर हुई है। ये सभी किश्तवाड़ के बताए जा रहे हैं। कपवाड़ा में एलओसी के करीब कुमकड़ी मत्सल सेक्टर में आज सुबह नामालूम अफराद और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प में एक फौजी एहलकार अज़जान जबकि मेजर समेत 4 दीगर जख्मी हुए हैं। वहीं झड़प में एक पाकिस्तानी शख्स मारा गया है। इलाके में ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। इससे कबल फौज की जानिब से एक ट्वीट में जानकारी देते हुए बताया गया कि कुमकड़ी सेक्टर में नामालूम शख्स के साथ गोलियों का तबादला हुआ। फौज ने ट्वीट में मजीद कहा कि फायरिंग में एक पाकिस्तानी शख्स मारा गया है जबकि 2 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं। जामबाग होने वाले फौजी की शिनाख्त राइफलमैन मोहित राठौर के तौर पर हुई है। उधर डोडा पुलिस ने 3 मिलिटेंटों के खाके जारी किए हैं जिन पर इल्जाम है कि वो हालिया डेसा उरारी बेगी हमले में मुलव्विस थे। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंट हमलों के बाद अब डोडा के बालाई इलाकों में छुपे हुए हैं। पुलिस ने इन मिलिटेंटों के बारे में जानकारी देने वालों के लिए 5 लाख रुपए नकदी इनाम का ऐलान किया है और ये कहा है कि मालूमात देने वाले शख्स की शिनाख्त भी मख्फी रखी जाएगी। उधर आज शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने यौम तासीस मनाया। तकरीब में पीडीपी के सभी लीडरान के अलावा लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने वजीर दाखिला अमित शाह को मुखातिब करते हुए कहा कि जब तक वो बाकी मामलात सुलझाए जाते हैं तब तक आर पार के नुमाइंदों को एक प्लेटफॉर्म पर मिल बैठकर बातचीत करने का मौका फराहम करे। से कहना चाहती हूँ, आपने हासिल क्या किया 5 साल के बाद? इतनी तबाही मचाई। जम्मू कश्मीर लद्दाख 1947 से पहले एक आजाद रियासत, एक छोटा मोटा मुल्क, एक छोटा मोटा हिंदुस्तान जहाँ हिंदू मुस्लिम बौद्ध आपने टुकड़े कर दिए। आज लद्दाख के लोग रो रहे हैं, जम्मू के लोग पिट रहे हैं। जम्मू जो इकोनॉमी का हब था, इकोनॉमिक हब था, कारोबार का मरकज था, वो रो रहे हैं। और कश्मीर की तो बात ही नहीं है, कश्मीरी का दम घुटता है। आपका हासिल क्या है? आपका हासिल ये है जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने बीच का रास्ता निकाला था। मुफ्ती साहब उस दबन भाई मैंने कलंदर ये नेरी ती नेरी खलंदर। ए मेरे भाई, तुमको जो मिलना है इसी मुल्क से मिलेगा। मगर आपने 5 साल में ये हासिल किया कि नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने आपकी तरफ नहीं देखा, उन्होंने रायशुमारी के नाम पे वोट डाला। क्या? बस यही हासिल किया आपने। इतने लोगों को जेल में डाल के, बंद करके, मार के, पीट के, क्या हासिल? नॉर्थ कश्मीर के लोग जो सबसे ज्यादा माने जाते हैं, मेन स्ट्रीम को मानने वाले, उन्होंने भी रायशुमारी के नाम पे वोट डाला। ये करवा है सर। आपका हासिल क्या है? जिसको आपने टेररिज्म के चार्जेस में हमारे यूथ प्रेसिडेंट को बंद रखा, उसको 2 लाख लोगों ने वोट डाले। क्या हासिल किया? पीडीपी को खत्म किया। ये हासिल, ये पीडीपी खत्म नजर आ रही है आपको? जरा देख ले, कहीं से देख रहे होंगे, आपके मुखबिर भी देख रहे होंगे, ये पीडीपी आपको खत्म नजर आ।
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी पर जमात इस्लामी का साथ देने का इल्जाम लगाया जाता था, लेकिन आज मरकजी सरकार उसी जमात से इलेक्शन लड़ने के लिए मिन्नतें कर रही है। हासिल क्या किया पिछले 5 साल में? आपने यूएपीए, पीएसए, ईडी, एनआईए, सीबीआई, एसआईयू, एसआईए ये किन लुकन कर तो सारे एजेंसी इस्तेमाल ये मुलाजिम कड़क नौकरियों मज ये मौलवी बड़क जेलस मज ये नौजवान बड़क जेलस मज ये करो सोरी तहस नहस जिस इल्जाम तुम मे पे लगान जमात इस्लामियस मदद करान तो लगो जमात इस्लामियस बैन यम सुट स्कूल चलावन क्या जमात इस्लामियस करान मे दोक यमन लगा बैन मे दोक लगाव क्या मे दोक मिलिटेंट बॉडी मुझे वापस क्या मे दोक बैक मैंने कहा मैं सरकार छोड़ दूंगी, ये नहीं करूंगी। आज आप उन्हीं जमात इस्लामी के पीछे कटोरे हाथ फेरा थे इलेक्शन उसमें से तरफ से चुनाव पोल चुनाव माना जमात है। मुझे खुशी है जो जमात इस्लामी तब इलेक्शन लड़ती थी फिर लड़ेगी, अच्छा है। हम सब मिलके जमहूरी निजाम के अंदर लड़ेंगे अपने हकूक के लिए, हम 1 इंच नहीं देंगे इनको। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा है कि जो रास्ते लोगों को मिलाने और कारोबार के लिए आर पार मुफ्ती सईद ने खुलवाए थे वो मंशियात के नाम पर अब बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा मंशियात गुजरात बंदरगाह से आती हैं तो उसे बंद क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को वस्ती एशिया से मिलवाया जाए ताकि यहाँ के लोग बंद ना हो सके। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ के हालात ठीक है तो यहाँ के नौजवान जेलों में बंद क्यों हैं। अगर किसी ने गलती की है तो उन्हें कश्मीर की जेलों में मुंतकिल किया जाए। टोटो ग्राउंड सोरी खाली गए बनाव या डिज्नी इंडिया बर्ड पार्क नतीम शहरस मज लुख गरस मज 4 फैमिलीज 8 फैमिलीज तुम बसाव अमित शाह साहब आपने फैसला किया उसको डिज्नीलैंड बनाएंगे। मुफ्ती साहब का यही खाली एजेंडा नहीं था। अगर आपको मुफ्ती साहब के एजेंडे पे आना है तो पूरी तरह से आ जाओ। जो रास्ते मुफ्ती साहब ने खोले थे आर पार लोगों को मिलाने के लिए, कारोबार को मिलाने के लिए, जिसको आपने ड्रग्स के नाम पे बंद कर दिया। हालांकि सबसे ज्यादा ड्रग्स जो है वो गुजरात के पोर्ट पे आते हैं, उसको तो बंद नहीं करते आप, यहां से तो कुछ नहीं आता। उनको दोबारा शुरू कीजिए और रास्ते खोलिए। जो जम्मू कश्मीर है इसको वस्ती एशिया से मिलाइए ताकि जम्मू कश्मीर के लोग बंद किए। हमारे नौजवान जो जेलों में बंद है उनको रिहा करो। अगर आप कहते हैं यहाँ हालात ठीक हो गए तो हमारे लोग जेलों में क्यों बंद? देखो ना, उनका केस भी नहीं चलता अदालत में, सालों साल 10 साल के बाद बोलते ये बेगुनाह था। उनको रिहा करो अगर हिम्मत है। अगर आप कहते हो हालात ठीक हो गए, अगर किसी ने कोई गलती की है उसको जम्मू कश्मीर जेल में शिफ्ट करो। अगर तो यसंचु मैं उनसे कहना चाहती हूँ आपने हासिल क्या किया 5 साल के बाद? इतनी तबाही मचाई। जम्मू कश्मीर लद्दाख 1947 से पहले एक आजाद रियासत, एक छोटा मोटा मुल्क, एक छोटा मोटा हिंदुस्तान जहां हिंदू मुस्लिम बौद्ध आपने टुकड़े कर दिए। आज लद्दाख के लोग रो रहे हैं, जम्मू के लोग पिट रहे हैं। जम्मू जो इकोनॉमी का हब था, इकोनॉमिक हब था, कारोबार का मरकज था, वो रो रहे हैं। और कश्मीर की तो बात ही नहीं है। 7 अगस्त को जम्मू में बुलाई गई ऑल पार्टीज मीटिंग मुलतवी कर दी गई है। इसकी जानकारी सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने दी। उन्होंने कहा कि मीटिंग इसलिए मुलतवी करना पड़ी क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो मीटिंग के लिए दस्तयाब नहीं हो सकते। वहीं तारेगामी ने कहा कि इस मीटिंग की नई तारीख जारी नहीं की गई है। वाज़ेह है ये मीटिंग तंजीम नौ एक्ट में तरमीम के बाद एलजी को दिए गए इख्तियारात के हवाले से बुलाई गई थी।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने आज एक तकरीब के हाशिए में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वादी कश्मीर के स्कूलों में मजीद गर्मी की छुट्टियां नहीं दी जा सकती। ताहम उन्होंने कहा कि गर्मी में जिन बच्चों को मुश्किलात का सामना होगा उन्हें हाजिरी में रियायत दी जा सकती है। चल रहा है, हम लोग सब गर्मी को झेल रहे हैं, लेकिन एक व्यवस्था है जिसमें हमने छुट्टी दी, छुट्टी को एक्सटेंड भी किया। अब जब तक गर्मी चलेगी तब तक अगर हम स्कूल बंद रखेंगे तो शायद हम स्कूली सिस्टम चला नहीं पाएंगे। अभी ठंड आएगी, ठंड के समय भी हम छुट्टी देते हैं, उसमें भी कितने दिन बंद करेंगे। और स्कूल्स को कुछ समय जो चलने का समय है वो तो कर रखना पड़ेगा। और ये कोई बात नहीं हुई कि अब गर्मी हो गई है तो मैं स्कूल बंद कर दूँ। इस तरह के डिमांड को मीट नहीं किया जा सकता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर किसी को गर्मी की वजह से कुछ दिक्कत हो जाती है तो हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे अटेंडेंस में, इधर 3-4-5 दिन, लेकिन स्कूल बंद करना इसका कोई समाधान नहीं है। स्कूल की फैसिलिटी है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, शेड है। अब हम अभी इस तरफ नहीं पहुँचे हैं कि एयर कंडीशनर्स लगा दें, वो भी धीरे धीरे जैसे हम लोगों को ये सुविधा मिलती रहेगी हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। इससे उसका कोई ठीक 2 साल कबल एलजी मनोज सिन्हा ने रेड बुक बीरवा बड़गाम में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए सुखनाग सोजनी एम्ब्रॉयडरी हेरिटेज क्लस्टर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया था। ताहम मुकामी लोगों के मुताबिक इस इमारत पर करोड़ों रुपए का खर्चा करने के बावजूद जब से इसका इफ्तिताह किया गया है तब से इस इमारत पर ताला लगा है और इस सेंटर से कोई भी फायदा मुकामी सोजनी कारीगरों को नहीं पहुंचाया गया। मुकामी लोगों ने मजीद कहा है कि बदकिस्मती से फायदा पहुंचाने के बजाय ये इमारत अब मंशियात के आदी अफराद का अड्डा बन चुकी है। लगभग 4-5 वरी लगभग लग 4 करोड़ रुपये। अगर अमिच कत करो अमिच फैसिलिटी कहें ना फायदा तो तुम वो गवर्नमेंट कत रुपये लागान। तो अगर इस कत करो जो इलाक सोरी ये सोजनी कम करान यानी कि फर्द पश्मीन काम से वाबस्त तो पन्ने काम फर्द योर करान दो खुदा वस न कि खसान कह योर सारी मजूर अथ पे नजर दोस रपे हज देना रपस 2 देना अत पे अयाल तत पे बच्चे तौर तर्न यह बिल्डिंग रूज पत्म 4 वरियो पे न अफसर न मुलाजिम यह तिथे पे बंद यम रपे यम कर जाय बड़ बड़ योर आए वुनिक तान करान पहरा तम सात नेरान पत च कह तो बन कह तम सात करा इनाग्रेशन मगर फैसिलिटी या फायदे अमुक न न्यू कॉलोनी न। जी देखिए, जहाँ तक आपने ये सवाल उठाया ये सही बात है, दुरुस्त बात है कि ये सोजनी सेंटर जो है जे&के खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज़ बोर्ड जो हमारा है उनके सरबराही में, उनकी सरपरस्ती में और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक प्रोजेक्ट है उस सिलसिले में ये यहाँ पे एक सेंटर बनाया गया था। इस बिल्डिंग पे करोड़ों रुपया जो है वो खर्च किया गया। आवाम का जो टैक्स है वो ज़ाया किया जाता है इन बिल्डिंग्स पे, ये बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि ये बिल्डिंग जो है जब से ये कंप्लीट हुई है इसमें हमारे गवर्नर साहब जो है उन्होंने इसमें इनाग्रेशन भी की थी आज से 3-4 साल पहले। हमें अब याद भी नहीं है कि कब उन्होंने इसमें इनाग्रेशन की थी। उन्होंने बोला था कि यहाँ पे जो हमारे सोजनी वर्कर्स हैं, जो यहाँ गरीब आवाम है, वो इससे इस्तेफ़ादा होंगे, उन्हें इससे फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जब से इसकी इनाग्रेशन हुई है तब से लेकर आज तक की अगर हम बात करें, ये बिल्डिंग जो है ये नज़रअंदाज की गई है। इस पे ताला चढ़ा हुआ है, इस पे हमने ना कोई मुलाजिम देखा है आज तक, ना इसमें यहाँ की गरीब आवाम जो है यहाँ पूरे इलाके का जो सोजनी जो वर्कर्स हैं ना उन्हें कोई फ़ायदा मिलता है, ना यहाँ पे कोई मुलाजिम बैठता है, ना यहाँ पे कोई चौकीदार बैठता है। इस बिल्डिंग गांदरबल में आज कांग्रेस जिला सदर साहिल फारूक की सरबराही में रियासती दर्जे की बहाली और दीगर मांगों को लेकर पुरजोर एहतजाज किया गया। कांग्रेस वर्करों ने एहतजाजी मुजाहरा ददरहमा चौक से बेहमा चौक तक निकाला। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए साहिल फारूक ने कहा कि हम मरकजी सरकार से मांग करते हैं कि वो जल्द असम्बली इंतखाबात से कबल रियासती दर्जे को बहाल करे। वहीं उन्होंने मजीद सरकार से बिजली फीस कम करने का मुतालबा भी किया। मेन फोकस है, पहले हम हुकूमत वक्त से गुजारिश करना चाहते हैं, आपने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा था कि हम
जम्मू कश्मीर में इलेक्शन से पहले आपका स्टेटहुड वापस करेंगे। हम डिमांड करते हैं, जिला गांधरबल की पूरी कमेटी और यहाँ के लोग डिमांड करते हैं कि हमारा स्टेटहुड वापस करें ताकि हम अपने फैसले खुद लें। और साथ साथ जो यहाँ जो बिजली फीस की मार है, आप कभी 500, कभी 900, कभी 1200, कभी 1600, क्या कैसे आप इसको बढ़ा रहे हैं? इसके ऊपर, इसके पीछे आप कौन सी पॉलिसी कर रहे हैं कि एक दिन 550 होता है, दूसरे दिन 900 होता है? कहने का मकसद है लोग गरीब हैं, इसकी तरफ नजरसानी करें, फीस बढ़ाते। उधर जीएमसी राजौरी में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों ने आज एहतजाज करते हुए वजीफे में इजाफे का मुतालबा किया है। डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज के अहाते में एहतजाज करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के मुकाबले में दीगर रियासतों के इंटर्न डॉक्टरों का वजीफा कहीं ज़्यादा है। इस दौरान डॉक्टरों ने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत की बार बार यकीन दहानियों के बावजूद उनके वजीफे में इजाफा नहीं किया जा रहा। जैसा कि आपको पता है कि हम इंटर्न डॉक्टर्स जीएमसी राजौरी आज एक पीसफुल प्रोटेस्ट हेल्ड कर रहे हैं इन दी कैंपस। तो हमारी डिमांड्स ये हैं कि देयर शुड बी अ हाइक इन स्टाइपेंड। इस रिगार्डिंग हमने गवर्नमेंट से बात की थी, 2 इयर्स बैक हमने गवर्नमेंट से बात की थी इस रिगार्डिंग। तो उन्होंने हमें बोला था कि हम एक कमेटी बना रहे हैं। कमेटी की रिपोर्ट आई अराउंड 2020 में या 2021 में कि हाँ इनकी डिमांड जो है जेन्युइन डिमांड्स है। सबसे लोवेस्ट पे कर रहे हैं हमें J&K में स्टाइपेंड जो है, इट इज़ द लोवेस्ट इन द होल कंट्री। डिस्पाइट द फैक्ट जम्मू कश्मीर का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इट कम्स इन अमंग द टॉप 10 इन द इंडियन स्टेट्स। तो इसके रिगार्डिंग हमने उनसे बात की थी, कमेटी भी बनाई, उन्होंने रेकमेंड भी किया कि इनको 25,300 की सैलरी स्टाइपेंड मिलना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद 12,300 अभी भी हमें मिल रहा है। और हम उनके पास जाते हैं, हमने बहुत बारी ट्राई की उनके पास जाने के लिए, जो कंसर्न ऑफिशियल्स है, तो उन्होंने हमें एश्योरेंस दी, वर्बल एश्योरेंस दी, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अभी रिसेंटली जैसा कि आपको अभी मेरा कलीग बता रहा था कि रिसेंटली बहुत सारे स्टेट जैसे तमिलनाडु है, असम है, जो यूटीज़ है सारी, उनमें अराउंड 30,000 मिल रहा है पर मंथ की सैलरी। मैं जीएमसी राजौरी में एक एज एन इंटर्न वर्क करती हूँ और जैसा कि मेरी कलीग्स ने अभी बताया है कि हमारी जो डिमांड्स हैं वो जेन्युइनली सिर्फ इतनी है कि जैसे बाकी इंडिया की स्टेट्स हो गई, यूटीज़ हो गई, वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस में एक डिसेंट स्टाइपेंड मिल रहा है सारे इंटर्न्स को, वैसे ही हम लोग भी डिज़र्व करते हैं। और द फैक्ट कि हम लोगों को ये चीज़ मांगनी पड़ रही है और इस तरीके से प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है इज़ वेरी शेमफुल। हम J&K डिस्पाइट बीइंग यूनियन टेरिटरी हमें स्टिल मतलब बेयर मिनिमम वेजेस दी जा रही हैं एज इफ हम डेली वेजेस हैं, जबकि हम लोगों ने मतलब 5 साल अपनी लाइफ के इस प्रोफेशनल डिग्री को दिए हैं। एंड आई थिंक वी डू डिजर्व सम जेन्युइन अमाउंट फॉर द हार्ड वर्क वी पुट इन थ्रू आउट डे एंड नाइट। हमारी नाइट ड्यूटीज़ होती हैं, हमारी डे ड्यूटीज़ होती हैं, कोई हमें ऑफ नहीं मिलता है और कॉन्स्टेंटली इतना प्रेशर के अंडर हमें वर्क करना पड़ता है। और ऐसे में वी डू डिज़र्व समथिंग मोर दैन जस्ट 400 पर डे। हंदवाड़ा के खनबल इलाके में आज अलसुबह पेश आई आग की होलनाक वारदात में किराए पर ली गई ICDS की इमारत मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई है। इतलात के मुताबिक इसके साथ साथ वहाँ पर मौजूद दीगर दुकानों तक भी फैल गई, जिसमें करीब 8 दुकानें खाकिस्तर होने के साथ एक रिहायशी मकान भी खाकिस्तर हुआ है। उधर अगरचे आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो पाई है, ताहम DPO ICDS ने बताया कि आग रिहायशी मकान से नमूदार हुई। उन्होंने कहा कि फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के वक्त पर पहुंचने के बावजूद दफातर में मौजूद सारा साजो सामान राख के ढेर में तब्दील हुआ। कि मुझे कॉल आई अपनी बहन से कि यहाँ पे आग लगी हुई है, ये उन्हीं का घर है। तो मैं दौड़ के आया, तो हम ग्राउंड में वॉक कर रहे थे, तो हम दौड़ के आए सभी। तो हमने देखा कि आग बहुत ज़्यादा नमूदार है, बट एट दैट टाइम फायर वाज ऑन द जॉब। फायर सर्विस जॉब पे थी, दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब। उन्होंने बहुत ही अच्छा ऑपरेशन किया, आग को फैलने से बचा दिया। अदरवाइज दिस वुड हैव बीन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें इनगल्फ, मुझे लगता है पूरा माला इनगल्फ हो जाता था। बट इट वाज द पुलिस और फायर सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन फायर सर्विस जवानों की मेहनत मोन खुदा था इज्जत हर वक्त हर साल मोट मिस्कीन गरीब।
उधर जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ज़िले में जिन अफराद के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं या फिर जिन्हें अपने नाम दुरुस्त करवाने हैं तो वो मुकामी BLO से रब्ता करें। वहीं उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट के हवाले से अगर किसी को कोई मुश्किलात या शिकायत हो तो वो सीधे DC ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खासकर जो ये सेकंड समरी रिवीजन है इसके रिगार्डिंग जो हम जानकारी पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं आपके माध्यम से, तो इसमें 2-3 चीज़ें हमारी जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि जो हमारा स्पेशल रजिस्ट्रेशन ड्राइव जो है वो चल रहा है, जो हमारा 25 जुलाई से जो है वो लेकर 9 अगस्त तक जो है वो चलेगा। इसमें जितने भी हमारे एलिजिबल वोटर्स हैं उन सबको रजिस्टर किया जाएगा और ये बूथ वाइज होगा कि जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशन हैं उन पोलिंग स्टेशन पे एक हमारा BLO तैनात होता है जो इस रजिस्ट्रेशन को जो है वो अंजाम देगा। और इसमें कोई भी व्यक्ति जो 18 साल जिसकी उम्र हो गई है, जो एलिजिबल हो गया है, या किसी को कोई वहाँ से शिफ्ट हुआ है या वहाँ से कोई दोबारा से किसी की शादी हो के वो उस एरिया में पहुँचा है या किसी तरीके से भी उसको अपने नाम में या एड्रेस में किसी किस्म की कोई कमी दिखती है, इन सारी चीज़ों को जो है ये 25 जुलाई से 9 अगस्त तक का जो ये पीरियड है, इस पीरियड में जो है इसको पूरा किया जाएगा। और मेरी तमाम जितने भी हमारे यहाँ पे वोटर्स हैं, जो एलिजिबल वोटर्स हैं। नाज़रीन, ये था 5 बजे का खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दी इजाज़त और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।